हेलो एंड वेलकम टू द माय चैनल ऑल स्पेशल नॉलेज। आज की वीडियो में हम आप लोगों को एथिलीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि के बारे में बताने वाले हैं कि एथिलीन का निर्माण प्रयोगशाला में किस प्रकार किया गया। तो सबसे पहले एथिलीन निर्माण की जो उपकरण है उसको समझ लेते हैं। तो क्या किया गया, एक बर्नर लिया गया। बर्नर के ऊपर ये जो है लोहे की जाली लगाई गई और लोहे की जाली के ऊपर क्या हुआ, बालू ऊष्मक लगाया गया। फिर बालू ऊष्मक क्या हुआ, एक गोल ये जो है एक गोल फ्लास्क रखी गई। इस गोल फ्लास्क में क्या हुआ, एथिल एल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और निर्जल एल्युमिनियम सल्फेट इसमें रखा गया, यानी इसमें डाला गया। ये निर्जल एल्युमिनियम सल्फेट क्यों डाला गया, ये जो है अपक्रिया में इसके जब अपक्रिया होगी तो इसमें झाग उत्पन्न होती है। तो उस झाग को जो है ये जो है निर्जल एल्युमिनियम सल्फेट जो होती है रोकने के लिए ही इसे इसमें डाला जाता है। तो निर्जल एल्युमिनियम सल्फेट को इसमें क्यों डाला जाता है, तो झाग को रोकने के लिए। किस लिए, झाग जो इसमें उत्पन्न होगी झाग को रोकने के लिए इस अपक्रिया में जो अपक्रिया होगी इसमें झाग उत्पन्न होगी, तो उस झाग को रोकने के लिए ही निर्जल एल्युमिनियम सल्फेट इसमें डाला जाता है। और इसमें क्या होती है, एक फनल कीप लगाई गई होती है। फनल कीप लगाई गई होती है। फनल कीप क्या होती है, इसमें जो होता है यहाँ से हम जब चाहेंगे यहाँ पर इसमें जो विलयन डाला रहेगा उसको जब चाहेंगे तब यहाँ पर हम डाल सकते हैं, रोक सकते हैं। यही फनल कीप होती है। तो इस फनल कीप में जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल इसमें डाला गया होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल एल्कोहल इसमें फनल कीप में भी डाला गया होता है। और दूसरी एक निकास नली इसमें से निकली होती है। ये निकास नली जो है आकर यहाँ पर एक उल्फ बोतल में जुड़ी होती है। उल्फ बोतल क्या होता है, उल्फ बोतल वो होता है कि इसमें जो होता है दो मुंह होता है। मतलब एक इसमें आकर देखिए एक नली इसमें लगी है और दूसरी जो है निकली हुई है। तो उल्फ बोतल जो होता है इसमें जो जो होता है दो मुंह होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है सांद्र कास्टिक पोटास का विलयन भरा गया होता है। ये क्यों भरा गया है, इस अपक्रिया में जो एथिलीन का निर्माण होगा वो शुद्ध बनेगा नहीं, तो उसमें कुछ अशुद्धियां रहेंगी। तो उन अशुद्धियों को ही यहाँ पर अवशोषित करने के लिए ही सांद्र कास्टिक पोटास का इसमें विलयन डाला गया है। तो कौन सी अशुद्ध निकलेगी तो भी बताते हैं जब अपक्रिया होगी। और इससे जो होगा दूसरी नली भी निकास नली निकाली गई जो यहाँ पर जल से भरे हुए बर्तन में लाकर जोड़ा गया। और इस जल से भरे हुए बर्तन में एक उल्टा गैस जार रखा गया है, क्योंकि ये जो गैस होती है ये भी हल्की होती है तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर उल्टा गैस जार रखा गया है। तो देखते हैं कैसे अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर बर्नर ऑन किया गया और इसमें जो होगी अपक्रिया होगी। तो सबसे पहले इसको क्या किया गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया गया। इसको क्या किया गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। तो क्या होता है, तो पहली जो अपक्रिया होगी एथिल एल्कोहल का जो होगा C2H5OH, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। अब अपक्रिया हो रही है एथिल एल्कोहल और क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस HSO4। इसको HSO4 चाहे इसको H2SO4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं अभी हम बताते हैं इस तरह से। तो क्या किया गया, इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। तो क्या बनेगा, यहाँ पर C2H5 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करेंगे हम C2H5 HSO4 से ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है C2H5 HSO4 से ऐड होगा। क्या बनाएगा,
C2H5 HSO4 ये बनाएगा। अब क्रिया होगी इसमें, ये क्या है, C2H5 HSO4 ये क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। ये क्या है, क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये बनेगा आपका अब क्रिया करके। और क्या बचेगा, इससे ऐड हो गया, और क्या बचा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर एक H है, O है, तो H2O, क्या और बचेगा, प्लस H2O यानी जल। तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर जब क्रिया हुई तो आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बना। तो फिर क्या किया गया, इसको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को क्या किया गया, दूसरी बार फिर क्या किया गया, इसको जो है 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया। तो इसको हम क्या करेंगे, C2H5 HSO4 क्या किया गया, 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। तो क्या होगा, जब इसको गर्म करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये जो होगा अपघटित हो जाएगा। किसमें अपघटित होगा वही देखते हैं। तो ये बनाएगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटकर इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या होगा, C2H4 होगा ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन अपघटित होगा। तो C2H4 क्या है, यही है एथिलीन। एथिलीन ही हमें प्राप्त करना है, ये क्या हो गया, एथिलीन हमें प्राप्त हो गया। और क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ से एक H तो अपघटित हो गया, इसमें H आकर ऐड होगा, क्या हो जाएगा, H2SO4 बनाएगा। तो इसको जब हम 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिलीन तथा H2SO4 में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हम जो है एथिल एल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया हुई 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या हुआ, यहाँ पर लिखते हैं क्या हुआ, पहले बार में जो है पहले जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अपक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या बनाया है, ये दोनों अपक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पहली बार में यही बनाया है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं। और दूसरी बार क्या हुआ, तो दूसरी बार में जो है हाइड्रोजन सल्फेट तो बन गया, फिर इसके बाद जो है हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं जो
170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से एथिलीन तथा H2SO4 में अपघटित हो जाता है, क्या किया गया कि जब इसे 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया तो ये एथिलीन और H2SO4 में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर तो वही हुआ है, यहाँ पर जो है यहाँ से हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला, इसे 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो क्या हुआ, एथिलीन और H2SO4 में अपघटित हो गया। तो हम फिर से समझते हैं, देखते हैं। इसमें जो है हम जब अपक्रिया हुई एथिल एल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया हुई तो इसमें अपक्रिया में CO2 और SO2 अशुद्ध के रूप में निकलते हैं। यहाँ से जब एथिलीन के साथ एथिलीन बना और CO2 और SO2 ये दोनों अशुद्ध के रूप में यहाँ से इस निकास नली से इसमें आए। तो सांद्र कास्टिक पोटास जो विलयन है ये उन्हीं अशुद्धियों को अवशोषित करने के लिए है। तो किस लिए ये है, ये जो है CO2 जो अशुद्ध के रूप में निकलते हैं और SO2 को अवशोषित करने के लिए तो यहाँ पर शांत कास्टिक पोटास का विलयन इसीलिए डाला गया कि यहाँ पर जो है CO2 और SO2 को अवशोषित कर लिया जाए। तो यहाँ पर जब अवशोषित कर लिया तो एथिलीन से तो ये अशुद्धियाँ निकल गई, तो एथिलीन अब यहाँ से जो होगा इस जो है जल से भरे पात्र में यानी बर्तन में जाएगा और इस बर्तन में क्या हुआ है, एक उल्टा गैस जार रखा गया है। इस उल्टा गैस जार क्यों रखा है, क्योंकि ये जो एथिलीन गैस होती है ये हल्की होती है तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ से ये गैस आई इस जल के ऊपर एकत्रित होने लगी। इस जल के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पर एथिलीन एकत्रित होने लगी, हल्की होती है ना तो जल के ऊपर एकत्रित होने लगी यहाँ पर। तो ये जैसे जैसे यहाँ पर एथिलीन एकत्रित होगी वैसे वैसे यहाँ से जो होगा जल के पात्र से जो होगा जल धीरे धीरे निकलता जाएगा और एथिलीन यहाँ पर एथिलीन गैस एकत्रित होती जाएगी। तो इस प्रकार जो है एथिलीन का निर्माण किया गया। सबसे पहले जो अपक्रिया हुई ये एथिल एल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों को क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया कराई गई तो हमें क्या मिला, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल निकला। यही दो मतलब हमें मिला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर हम क्या किए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर जो है 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया गया तो क्या हुआ, ये एथिलीन और H2SO4 में अपघटित हो गया। यहाँ पर बताया गया कि पहले क्या हुआ और दूसरी बार में क्या हुआ। तो इस प्रकार जो एथिलीन का निर्माण किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।